नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्ट्राइकर्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका टीचर रुपेश और आज हम लोग क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होंगे न्यूमेरिकल्स। और बेसिकली आज मैं आपको सिखाऊंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स सी। तो क्लास 10th के लिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है कि इस डायग्राम में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इस डायग्राम के लिए हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट। तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस वाले डायग्राम में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना होगा। तो देखिए, ये जो हमारे पास में डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है वो हमारे पास में कितना लगा है, 6 ओम का लगा। और ये वाला रेजिस्टर क्या लगा है हमारे पास में, 2 ओम का लगा। और ये वाला रेजिस्टर कितना लगा हुआ है, 3 ओम का लगा है। तो देखिए, अगर मान लें हम लोग यहाँ से करंट एंटर होता है और करंट कितना होता है, यहाँ पे आई होता है। करंट यहाँ पे कितना होता है भाई, आई करंट एंटर करता है, राइट। आई करंट जब यहाँ पहुँचेगा तो भी वो कितना रहेगा, वो आई ही रहेगा। बट जब करंट को इस पॉइंट पे आने के बाद दो रास्ते मिलेंगे, तो कुछ पार्ट ऑफ करंट यहाँ चला जाएगा एंड कुछ पार्ट ऑफ करंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये जो करंट आई है ये स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में से, I1 एंड I2। ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, I1 और I2 में, राइट। अब ये जो I1 वाला पार्ट है वो इस वाले रेजिस्टर के अंदर जाएगा और ये वाला जो I2 वाला करंट का जो पार्ट है वो इस वाले रेजिस्टर के अंदर होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ पे करंट पहुँचा I1 और इस वाले में पहुँचा करंट I2। इज इट क्लियर। और जब ये दोनों करंट यहाँ पे मिलेंगे तो ये फिर से एडअप हो जाएंगे और यहाँ पे करंट कितना मिल जाएगा, I मिल जाएगा, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट बात पहले मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि भाई जिन रजिस्टर्स में डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट जाता है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट जाता है, करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट। तो हमारे पास में जिन रजिस्टर्स में डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट जाता है तो उन रजिस्टर्स के उन रजिस्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं पैरेलल में कनेक्टेड। कैसा, पैरेलल में कनेक्टेड, राइट। तो जिन भी रेजिस्टर्स में हमारे पास डिफरेंट करंट जाएगा वो रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होंगे, वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। वो रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होंगे भाई, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो ये वाला जो रेजिस्टर है 2 ओम का और ये वाला जो रेजिस्टर है 3 ओम का, ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे हो गए, पैरेलल में कनेक्टेड हो गए, ठीक। अब ये दोनों पैरेलल में जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, राइट। तो देखें इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, लेट्स सी। देखिए, यहाँ से हमारे पास करंट कितना गया था भाई, आई गया था। और जो स्प्लिट होके दो पार्ट्स में टूटा था यहाँ से यहाँ, वो कितना था, I1 एंड I2। इज इट क्लियर। और इस वाले में कितना करंट गया, I1 गया। और ये I1 यहाँ से यहाँ जाएगा, इस पॉइंट पे पहुँचेगा। I2 यहाँ से जाएगा, इस पॉइंट पे पहुँचेगा। और दोनों ये फिर से I1 और I2 क्या होंगे, ये एडअप हो जाएंगे। I1 I2 एडअप हो जाएंगे और ये हमारे पास में कितना करंट दे देंगे, I करंट दे देंगे। इज इट क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। इज इट क्लियर। अब देखिए हम लोग इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब ये जो 2 ओम का रजिस्टर है ये वाला और ये जो 3 ओम का रजिस्टर है, ये दोनों रजिस्टर्स कैसे हो गए, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। इज इट क्लियर। तो हम लोग इनकी अगर इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, किस वाले रजिस्टर की, 2 ओम के रजिस्टर की और 3 ओम के रजिस्टर की अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूँ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना आएगा भाई, इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इज इट क्लियर। अब इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भाई कितना आ जाएगा हमारे पास में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 6 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा। तो ये एडिशन कितना हो जाएगा भाई, ये 6 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। और 3 2 में कितने टाइम जाएगा, 3 6 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 अपॉन 6। और ये किसका वैल्यू आया, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का वैल्यू आया। तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं भाई। इस वाले वैल्यू को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ इधर लिख दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 6 अपॉन 5 ओम।
राइट। तो ये आ गया 6/5 ओम। तो इन दोनों रजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, 6/5 ओम आ गया। वो कितना आ गया भाई, 6/5 ओम आ गया। इज इट क्लियर? अब ये जो 6/5 ओम है, तो हमारे पास में जो रजिस्टर था 6 ओम का, जो रजिस्टर पहले यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला रजिस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, ये रजिस्टर, और इसके साथ में दोनों रजिस्टर जो ये लगे हुए थे, ये दोनों जो रजिस्टर लगे हुए थे, इन दोनों की जगह पे मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। कितने ओम की? जो कि हो जाएगी हमारे पास में कितने ओम की, 6/5 ओम की। कितने ओम की हो जाएगी ये, 6/5 ओम का, राइट। तो ये हो गया 6/5 ओम। इज इट क्लियर? तो ये जो 6 ओम का रजिस्टर है, इसके साथ में हमने 6/5 ओम का रजिस्टर लगा दिया, जो कि इन दोनों रजिस्टर्स का रिप्लेसमेंट है। बिकॉज इन दोनों रजिस्टर का रिप्लेसमेंट को ही मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेसिकली व्हाट, रजिस्टर्स का रिप्लेसमेंट। इज इट क्लियर? तो आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये वाला रजिस्टर और अब ये वाला रजिस्टर, क्योंकि इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई थी, 6/5 ओम आई। तो ये दोनों रजिस्टर्स कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। कैसे हो गए, ये सीरीज में हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये जो 2 ओम का रजिस्टर था, ये जो 2 ओम का रजिस्टर था जो आप देख पा रहे थे, ये 2 ओम का जो रजिस्टर था और ये 3 ओम का रजिस्टर था, इन दोनों में इस वाले में करंट जा रहा था I1, इस वाले में करंट कितना जा रहा था भाई, थोड़ा मैस्टअप हो गया, एक मिनट, हाँ, इस वाले में करंट कितना जा रहा था भाई, इस वाले में करंट कितना जा रहा था, I1 करंट जा रहा था। इस वाले में करंट कितना जा रहा था, इस वाले में I2 करंट जा रहा था। तो इन दोनों को जो रजिस्टर रिप्लेस करेगा, इन दोनों को जो रजिस्टर रिप्लेस करेगा, उस रजिस्टर के अंदर जो करंट जाएगा टोटल, वो कितना जाएगा, I जाएगा। वो टोटल करंट कितना जाएगा, I। और 6 ओम के रजिस्टर में भी करंट कितना जा रहा था, I जा रहा था। तो ये दोनों रजिस्टर जिनमें करंट सेम जाता है, जिनमें करंट कैसा जाता है, सेम जाता है, वो रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। वो रजिस्टर कैसे कनेक्टेड होते हैं भाई, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो 6 ओम का रजिस्टर है और ये जो 6/5 ओम का रजिस्टर हम लोगों ने ले लिया इन रिप्लेसमेंट, व्हेन वी हैव रिप्लेस्ड द 2 ओम रजिस्टर एंड 3 ओम रजिस्टर, तो वो जो रजिस्टर्स हो गए अब हमारे पास में 6 ओम और 6/5 ओम के रजिस्टर, ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। कैसे कनेक्टेड हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। तो इन सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कैसे निकाला जाएगा भाई, वो सिंपल है। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन होता है सिंपली R1 प्लस R2 डायरेक्टली। तो हमारे पास में ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 6 + 6/5 ओम, जिसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में कितना, 6 5 30, 36/5 ओम। इज़ इट क्लियर? तो आई होप ये अपन को समझ में आ गया होगा, ये वाला हमारे को समझ में आ गया होगा। तो आंसर जो हो गया हमारे पास में, जो फाइनली हमारे पास आंसर हो गया, जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई पूरे सर्किट का, मतलब जो हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए थे, उनका जो रेजिस्टेंस आया इक्विवेलेंट, वो आया 36/5 ओम। इज़ इट क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इज़ इट क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, हर बच्चे को आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बात भी देखी। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिन रजिस्टर्स के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट या डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जाता है, डिफरेंट करंट जाता है, उन रजिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्टेड लेते हैं। वो रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। और जिन रजिस्टर्स के अंदर सेम वैल्यू ऑफ करंट जा रहा होगा वो हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड होंगे। बात समझ में आ रहा? अगर करंट के पास में 2 रास्ते हैं या 2 से ज़्यादा रास्ते हैं तो हमारे पास में वो भाई कैसा होने वाला है, वहाँ पे पैरेलल में होने वाला है। और अगर करंट के पास में सिर्फ एक ही रास्ता है तो फिर वो कैसे होंगे, सीरीज़ में। जैसे यहाँ से मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि भाई ये जो करंट जा रहा है, इस करंट को यहाँ पे मिल गए 2 रास्ते, 2 डिफरेंट रास्ते, और 2 डिफरेंट रास्तों में करंट अगर चला गया तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट होल्ड करेंगे रेजिस्टर्स, ये वाले पैरेलल हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। और यहाँ पे करंट के पास था सिर्फ एक ही रास्ता। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इस करंट के पास है सिर्फ एक ही रास्ता, इसलिए ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर कैसा हो गया, सीरीज में हो गया। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, राइट।
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट लग रहा है मेरे को तो भाई, लेकिन क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? ऑब्वियसली यार आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेट दिखने से थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ये तो ईजी है भाई, बहुत ईजी है। देख लेते हैं कैसे। देखिए करंट मान लीजिए ए पॉइंट से करंट स्टार्ट करता है, करंट स्टार्ट करता है यहाँ से चलना। अब करंट जब यहाँ से चला तो इस करंट को यहाँ पे मिल गए दो रास्ते। बहुत सिंपल है भाई, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे करंट को कितने रास्ते मिल गए, दो रास्ते। कुछ पार्ट ऑफ करंट यहाँ चला जाएगा। अब मैंने मान लिया भाई आई करंट यहाँ से स्टार्ट किया था और I1 करंट यहाँ पे चला गया और यहाँ से चला गया भाई कितना करंट, I2 करंट। इज इट क्लियर? कितना करंट चला गया भाई यहाँ से, I2 करंट चला गया। अब I1 करंट यहाँ जाएगा भाई, I1 करंट के पास यही रास्ता है, तो I1 करंट इस वाले रजिस्टर में पहुंचेगा जो कि 6 ओम का रजिस्टर है, और फिर I1 करंट ही इस वाले रजिस्टर में पहुंचेगा जो कि फिर से क्या है, 6 ओम का रजिस्टर है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से ये I1 करंट यहाँ तक पहुंचेगा और I2 भाई साहब यहाँ से चल ही रहे थे, मिस्टर I2 यहाँ से चल ही रहे थे। ये I2 जो है, I2 साहब जो है भाई हमारे पास में, जो I2 साहब करंट है वो इस वाले के अंदर पहुंच गए। अब ये I1 I2 यहाँ पे मिलके, दोनों मिलके क्या बन गए, I बन गए और यहाँ से निकल गए, राइट। अब देखिए मैंने आपको जो बताया था जिन रजिस्टर्स के अंदर सेम वैल्यू ऑफ करंट जाएगा वो हमारे पास में कैसे होंगे, सीरीज में होंगे, और जिनके अंदर डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट जाएगा वो हमारे पास में क्या होंगे, पैरेलल में। तो ये भाई साहब के अंदर जा रहा है I1 करंट, है ना, और ये भाई साहब के अंदर भी जा रहा है I1 करंट। तो आई थिंक ये वाला और ये वाला रजिस्टर तो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा यार। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ये दोनों में तो सेम करंट जा रहे हैं, यानी ये दोनों तो सीरीज में, तो इनकी जगह मैं क्या निकाल लूँ भाई, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूँ क्या? हाँ निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पे जो R1 की सॉरी R इक्विवेलेंट आ जाएगा इस वाले के लिए, इन दोनों रेजिस्टर्स के लिए आप इनको कोई नाम दे सकते हो और लिख सकते हो, राइट। तो वो आ जाएगा हमारे पास में 6 ओम प्लस 6 ओम। भाई ये 6 ऐड क्यों कर दिया डायरेक्टली मैंने? अरे हाँ भाई, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पढ़ाया था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। जिन बच्चों ने भाई फॉर्मूलेस नहीं देखे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो देख लो, पिछला द प्रीवियस वीडियो, उसमें ही मैंने आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पूरे फॉर्मूलेस बताए। तो ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 ओम प्लस 6 ओम, जो कि कितना हो जाएगा भाई, 12 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 12 ओम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये 12 ओम आपको समझ में आ गया भाई कि नहीं आ गया? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब ये 12 ओम का रजिस्टर आ गया, किसका रिप्लेसमेंट हो गया, ये 12 ओम का रजिस्टर इन दोनों का रिप्लेसमेंट हो गया। तो भाई मैं इसको ऐसे बना देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऊपर ना दो रजिस्टर्स को रिप्लेस करके अब एक ही रजिस्टर लगा दिया, और नीचे वाले रजिस्टर को तो कोई अभी मैंने छेड़ा भी नहीं है, तो भाई वो रजिस्टर तो वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ऊपर के रजिस्टर में मैंने लगा दिया एक 12 ओम का रजिस्टर, जो कि रिप्लेसमेंट हो गया मेरे पास किसका, वो मेरे पास हो गया इस वाले 6 ओम के रजिस्टर और इस वाले 6 ओम के रजिस्टर का, क्योंकि इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई थी भाई, 12 ओम आई थी, राइट। और नीचे वाला जो रजिस्टर था वो हमारे पास 6 ओम का ही रहने वाला है। तो अब जो हमारे पास डायग्राम हो गया, ए ये पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था हमारे पास बी। तो ये जो हमारे पास नया डायग्राम आ गया वो कुछ इस टाइप का आ गया कि नहीं आ गया भाई? तो हमारे पास में अब क्या है, अब भाई देखो करंट तो आई था यहाँ से जो चला था, अब करंट आई यहाँ से अगर चला है हमारे पास में, राइट, और इस वाले के अंदर कितना करंट पहुंचा भाई, इस वाले के अंदर पहुंचा करंट I1, और I1 अब इस रजिस्टर के अंदर से जाएगा I1 करंट, और इस वाले रजिस्टर के अंदर से कितना करंट जा रहा था, इसके अंदर तो I2 ही जा रहा था, और अब इसके अंदर कितना जाएगा, I2 जाएगा। दोनों भाई मिलेंगे यहाँ पे और कितना बन जाएगा, ये करंट I बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 12 ओम के रजिस्टर में भैया I1 करंट जा रहा है, और 6 ओम के रजिस्टर में कितना जा रहा है, वो जा रहा है I2 करंट। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे और यहाँ पे अपन को करंट डिफरेंट दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको भाई? बताओ जल्दी से मुझे कि आपको करंट क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करंट और यहाँ पर करंट कैसा दिखाई दे रहा है, डिफरेंट दिखाई दे रहा है, I1 और I2। तो ये वाला और ये वाला जो रजिस्टर है 12 ओम का, दैट इज 12 ओम, एंड 6 ओम का जो रजिस्टर है वो मेरे ख्याल में अब भाई कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। कैसे हो गए भाई, पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे रजिस्टर्स कैसे हो गए भाई, पैरेलल में हो गए। तो इनके लिए कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यार, जल्दी बताओ मुझको। पैरेलल वाला, ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स भाई, यहाँ पे रजिस्टर के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो पैरेलल वाला लगेगा। इज इट क्लियर? तो पैरेलल रजिस्टर्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला, पैरेलल रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, वो होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, पहला वाला रेजिस्टर कितना है भाई, 12 ओम ऊपर वाला, और नीचे वाला कितना है, 6 ओम। तो प्लस हमारे पास में 1 अपॉन 6 ओम। इज इट क्लियर? तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, 1 अपॉन 12 1 अपॉन 6 को, तो हमारे पास में एलसीएम कितना आएगा भाई, 12 आएगा। 12 और 6 का एलसीएम कितना होता है भाई, 12 भी तो होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में 12 इसमें जाएगा 1 टाइम, और 6 इसमें कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगी कितना, 3 अपॉन 12। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास में 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगी भाई 3 अपॉन 12 को काट दो, 1/4 हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन 4
ओम, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा भाई हमारे पास में 4 ओम। तो बहुत ही सिंपल था यार, ये तो आराम से सॉल्व हो गया भाई। हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अब भाई हमारे को वो बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि सर अगर अपने पास में, अगर जो हमारे पास में जो रजिस्टर्स हैं, अगर उनके अंदर सेम वैल्यू ऑफ करंट जाता है तो दे आर इन सीरीज, एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट जाता है तो दे आर इन पैरेलल एंड दे कैन बी रिप्लेस्ड, राइट, वाया सिंगल रजिस्टर, है ना, विच शुड हैव द वैल्यू ऑफ बोथ, मतलब विच शुड हैव द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द रजिस्टर्स, राइट। तो बहुत सिंपल सा भाई ये फंडा, है ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये जो क्वेश्चन है मैंने बुक से कटिंग लिया हुआ है सिंपली भाई, क्योंकि जिससे कि आपको ये सॉल्व करने हैं तो भाई आपको इजी लगे और आपको समझ में आए कि भाई बुक में किस तरह से सवाल लिखा होगा, तो वो आप उसके साथ फैमिलियर भी रहें भाई, क्योंकि आपको फाइनली पढ़ना तो बुक से ही है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 जो आ गया, अब मैं अगर क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 तो यार बहुत ही ईजी है भाई। इतना ईजी सवाल तो मैं सॉल्व ही नहीं करता, बच्चे खुद ही कर लेंगे, बट फिर भी यार क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बताना तो पड़ेगा ही, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में यहाँ पे ये जो भाई सिंपल सी बात है, आई करंट मान लेते हैं, यहीं से चलना चालू करते हैं और यहाँ पे हमारे पास में आई के पास में दो रास्ते आते हैं ऑब्वियसली यार, यहाँ पे आई वन करंट चला जाएगा और यहाँ पे आई टू करंट चला जाएगा। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ईजिली, और इस वाले रजिस्टर के अंदर जाएगा आई टू और इस वाले रजिस्टर के अंदर जाएगा कितना भाई, आई वन करंट जाएगा, और दोनों मिलके एडअप हो जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा सवाल यार, बिल्कुल सिंपल है। इस वाले के अंदर जा रहा है आई वन करंट और इस वाले के अंदर जा रहा है आई टू करंट, करंट दोनों हो गए पैरेलल में, दोनों हो गए पैरेलल में, और इनको ऐड कर देना, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का भाई फॉर्मूला लगा दोगे आप, कौन सा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का, जल्दी से मुझे बता दो भाई, 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें आप R1 इसको मान लेंगे, R2 इसको मान लेंगे, चाहेंगे तो आप इसको R1 मान लेंगे और इसको भी R2 मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको निकाल लेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर भाई, आ जाएगा। चलिए फोर्थ, ओ माय गुडनेस, ये तो कुछ ज़रा गंदा सा सवाल लग रहा है भाई, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है क्योंकि ये कुछ कठिन नहीं होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते हैं ए और बी के बीच में, किसके बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग निकालने वाले हैं पॉइंट ए और बी के बीच में, राइट। तो देखिए यहाँ पे घबराने वाली कोई बात ही नहीं है बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ तो इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा और सिंप्लीफाई करके सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं, बट आप लोगों को इसको इसी में देख लेना है क्योंकि आप हो गए होशियार बच्चे, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आप हैं होशियार, ठीक है। तो आपको इसमें ही देख लेना और उसमें ही समझ में आएगा आपको बिल्कुल आराम से। देखिए यहाँ से करंट बाबा चलते हैं, बाबा करंट यहाँ से चलते हैं, मिस्टर करंट यहाँ से पहुँचते हैं आई। अब आई को पॉइंट ए पर जाने के बाद भाई मेरे ख्याल में दो रास्ते दिखाई दे रहे, जा रहे नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है कुछ पार्ट ऑफ करंट। तो भैया यहाँ से मान लो आई वन करंट चला और इधर से चला आई टू करंट, कितना चला भाई, आई टू करंट चला, है ना। अब आई वन करंट बेचारा यहाँ से पहुंचेगा इस 2 ओम के रजिस्टर में, फिर वो बेचारे को कोई और रास्ता तो है नहीं, वो बेचारा सीधा सीधा चला जाएगा, मिस्टर आई के पास कोई, आई वन के पास कोई रास्ता नहीं है, तो बेचारे यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से चले जा रहे हैं मिस्टर आई वन, देखिए जाते हुए दिख रहे होंगे आपको मिस्टर आई वन। तो यहाँ से भी आई वन पहुंचे भाई इस वाले रजिस्टर में, और ये आई वन यहाँ जाके बी पॉइंट तक पहुँच गए, और ये जो आई टू जा रहे थे साहब आई टू, यहाँ से ये सीधे सीधे पहुँच के मिस्टर आई टू यहाँ पहुँच गए, कहाँ पे, बी पे पहुँच गए। तो आई टू पहुँच गए यहाँ से होते हुए, राइट, और ये बी पे पहुँचने के बाद दोनों मिल गए आई वन प्लस आई टू, और यहाँ पे करंट कितना पहुँच गया भाई, आई पहुँच गया, अरे करंट कितना पहुँच गया, आई पहुँच गया। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में, सारे बच्चों को समझ आ रहा होगा, राइट। अब देखिए भाई इस रजिस्टर के अंदर, इस वाले रजिस्टर के अंदर और इस वाले रजिस्टर के भी अंदर, भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर कर दूं दूसरे कलर से बना के, समझ आ रहा होगा वैसे मेरे बच्चों को, बच्चे बड़े होशियार हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से सर जो अपने पास में ये वाला रजिस्टर है इसके अंदर करंट, इस वाले रजिस्टर के अंदर करंट, और इस वाले रजिस्टर के अंदर करंट कैसा है भाई, सेम करंट है, सेम करंट। सेम करंट का मतलब होता है कि भाई इनका जो कनेक्शन है वो कैसा है, सीरीज में है, तो इनकी इन तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ। चलिए इसको नाम दे दे, क्या नाम दे दें, चलिए आप बोल रहे हैं नाम दे दे तो दे देते हैं R1, इसको मान लीजिए आप R2, इसको मान लीजिए आप R3 और इसको मान लीजिए आप R4। तो भाई R2, R3 और R4 जो है ना वो हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इनकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी भाई, 1/R2 प्लस 1/R3, वो तो आप जो भी नाम लेट कर लेना, 1/R4, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास में ये सिंपली आ जाएगा भाई 2 + 2 + 2, ये कितना आ जाएगा भाई 2 + 2 + 2। ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी भाई स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली सॉरी, गलत फॉर्मूला लिख दिया, गलत फॉर्मूला लिख दिया, इट्स एन एरर, राइट, राइट।
तो ये हमारे पास में जो हमारे पास आ गया वो ये आ गया रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। भाई सीरीज़ का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 ओम, राइट। तो ये कितना आ गया भाई, वो हमारे पास में आ गया कितना, हमारे पास आ गया 6 ओम। इज इट क्लियर? तो इन तीनों की जो रेजिस्टेंस आ गई, इन तीनों की जो रेजिस्टेंस आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 6 ओम, राइट। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, राइट। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस ए के वायर को ऐसे ही रहने दिया बीच वाला टाइम बिंग, और ये वाले वायर को जहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ था हमारे पास कौन सा R1 रजिस्टर लगा हुआ, उसको ऐसे ही रहने दिया और बी को हमने ऐसे ले लिया, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में, ये वाला जो पॉइंट हो गया ये बी हो गया, ये वाला पॉइंट जो हो गया वो ए हो गया। बट हमारे पास हमने इस वाले रजिस्टर को R2 को, R3 को और R4 को रिप्लेस कर दिया, राइट। R2 R3 R4 को रिप्लेस कर दिया एक रजिस्टर से, सिंपली किससे, एक रजिस्टर से, और जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया अब 6 ओम का आया, और यहाँ पे है 2 ओम का रजिस्टर। इज इट क्लियर? आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये जो हमारे पास में करंट गया इसके अंदर, वो हमारे पास I1 गया, नहीं सॉरी I2 गया, इसके अंदर I2 जा रहा था ना भाई, यहाँ पे I2 लिया हुआ था, तो इसके अंदर I2 जा रहा है, और इस वाले रजिस्टर के अंदर जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है। तो ये वाला जो 6 ओम का नया रजिस्टर आया और ये जो 2 ओम का रजिस्टर आया, ये दोनों कैसे हो गए भैया, पैरेलल में हो गए। ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इन दोनों रजिस्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, पैरेलल के फॉर्मूला लगा के ऐड करेंगे। भाई पैरेलल का फॉर्मूला लगा दीजिए जल्दी से फिर आप इसी बात पे। तो पैरेलल का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो हो जाएगा भाई कितना, पैरेलल के फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू भाई 1/R1 + 1/R2 होता है, तो यहाँ पे किसी को भी R1 और R2 मान लो तुम, ठीक है। तो मतलब हमारे पास में ये हो जाएगा 1/2 + 1/6 हो जाएगा ना। तो एलसीएम कितना आएगा इसका भाई, एलसीएम इसका आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 2 इसमें जाएगा 3 टाइम्स, और 6 इसमें जाएगा 1 टाइम, तो आ जाएगा 4/6। ये आ जाएगी 1 रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू, और भैया रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू फिर इसके बाद में क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास में 6/4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 3/2। इज इट क्लियर? तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़े से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, राइट, बट आप प्रिपेयर्ड हैं और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस वाले क्वेश्चन को सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको बहुत सिंपल सा सम है भाई, ये भी मतलब कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत ज़्यादा टफ सम नहीं है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से जो करंट गया, जो करंट ने एंट्री लिया वो तो आई है, राइट। अब यहाँ पे करंट भाई, मिस्टर करंट को अपने भाई जो अपने फेवरेट है मिस्टर करंट, ठीक है, बहुत देर से करंट भाई साहब आ रहे हैं तो अपने तो फेवरेट हो गए इतनी देर में, है ना। तो ये जो मिस्टर करंट है यहाँ पे इनको मिल गए भाई 3 रास्ते। तो मिस्टर करंट यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ और यहाँ की तरफ, तीनों डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे जो करंट पहुँचे वो मिस्टर I1 पहुँचे और वो यहाँ से चले जा रहे हैं ऐसे, और यहाँ से मिस्टर करंट पहुँचे जो वो मान लीजिए I2 पहुँचे जो कि ऐसे जा रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। और इस वाले में भाई साहब कौन से पहुँच रहे हैं भाई, इसमें करंट पहुँच रहा है I3, ठीक। अब ये मिस्टर I3 यहाँ से पहुँच के भी यहाँ पहुँचेंगे, I2 यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएंगे, और मिस्टर I1 यहाँ से पहुँच जाएंगे, और ये तीनों यहाँ पे जाके मिलने वाले हैं। मिलने वाले कि नहीं मिलने वाले? अब ये तीनों मिलके फिर कितना करंट फॉर्म कर देंगे, I करंट फॉर्म कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया करंट ऐड हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी और सिंपली ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से I1 + I2 + I3 क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, बिकॉज ये किस में से स्प्लिट हुआ था, I में से स्प्लिट हुआ था, राइट। तो ये I हो जाएगा। अब ये मिस्टर I पहुंचे 5 ओम के रजिस्टर में, 5 ओम के रजिस्टर में मिस्टर I पहुंचे। अब यहाँ पे फिर से भाई साहब डिवाइड होने का रास्ता मिल गया, इनको 2 रास्ते मिल गए भाई, एक कुछ पार्ट ऑफ करंट यहाँ पे चला जाएगा। तो भाई यहाँ पे I1 I2 मत लिख देना, क्योंकि I1 इसमें था और I2 इसमें था, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट अलग अलग हो गई। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते चलिए I4 एंड यहाँ पे I5, क्योंकि I4 यहाँ से पहुँचा, मान लीजिए कुछ पार्ट ऑफ करंट यहाँ पहुँचा और कुछ पार्ट ऑफ करंट यहाँ पहुँचा, और दोनों फिर जाके यहाँ पे मिल गए। तो देखो डायग्राम बहुत सिंपल हो गया कि ये जो 3 रजिस्टर्स हैं जिनके अंदर I1 I2 I3 करंट जा रहा है, ये हमारे पास में तीनों रजिस्टर्स कैसे हो गए, ये पैरेलल में हो गए। मान लीजिए इनका नाम दे दूँ मैं, इन रजिस्टर्स का मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ। चलिए इन रजिस्टर्स का कुछ नाम दे देते बढ़िया सा। इसका नाम देते भाई R1, इसका नाम दे देते हैं R2, और इस वाले का नाम दे देते हैं R3, राइट, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में R4, ये हो गया R5 और ये हो गया R6। तो यहाँ पे 6 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, राइट। अब
इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं, राइट। तो हमारे पास ये जो तीन रेजिस्टेंस हैं R1 R2 और R3, ये तीनों कैसे हो गए भैया, पैरेलल में हो गए। ये तीनों कैसे हो गए, पैरेलल में। तो इनकी जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगी मेरे ख्याल में वो आ जाएगी 1/3 + 1/3 + 1/3, और ये कितनी होने वाली है भाई, ये कितनी होने वाली है, ये होने वाली है 3/3, जो कि कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 1 ओम। कितना आ जाएगा भाई, 1 ओम आ जाएगा। कितना आ गया, 1 ओम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया भाई, इनकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितनी आ गई, इनकी आ गई। अब R6 और R5 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो आप। अब R6 और R5 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम लोग निकाल लेते हैं, तो वो भी हमारे पास किस फॉर्मूले से आएगी, 1/रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट से आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, वो कितना आ जाएगा 1/5 + 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 1/5 + 1/4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब 1/5 + 1/4 को हम लोग, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी यार, मैंने वैल्यू गलत लिख दिया क्या। हाँ भाई वैल्यू गलत लिख दी सर आपने, आप लोग तो बताते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 1/6 + 1/4 हो जाएगा, क्योंकि भाई इसका 6 ओम है और ये वाला हमारे पास में 4 ओम है। तो 1/4 + 1/6 कर दो, चाहे 1/6 + 1/4 कर दो। इज इट ओके, राइट। 6 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो 12 आ जाएगा, और 6 इसमें कितने टाइम जाता है, 2 टाइम जाता है। 4 इसमें जाता है 3 टाइम्स, तो ये आ गया 5/12। कितना आ गया भाई, 5/12 आ गया। ये कितना आ गया भाई, 5/12 आ गया। 5/12 आने के बाद में हमारे पास में इसको हम लोग लिखेंगे 1/रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है भाई, हमारे पास में 5/12 है। तो जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12/5, है ना। 12/5 यानी कि हमारे पास में कितना हो जाएगा भाई, ये 2.4 ओम, राइट। इज इट क्लियर, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इन दोनों की रेजिस्टेंस जो आई, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई, जो R5 और R6 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई वो आई 2.4, और जो हमारे पास में रेजिस्टेंस आई इन तीनों रेजिस्टर्स की, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई, जो इन तीनों रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई वो कितनी आई, वो हमारे पास में आई 1 ओम, और इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई 2.4 ओम। इज इट क्लियर। तो अब इन तीनों को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक रजिस्टर से, और इन तीनों को भी मैं, इन दोनों को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक रजिस्टर से। इन तीनों को जो रजिस्टर रिप्लेस करेगा उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 ओम, और जो इन दोनों को रिप्लेस करेगा उसकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए 2.4 ओम। इज इट क्लियर। तो इसका जो सिंप्लीफाइड डायग्राम हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा भाई। कैसा हो जाएगा, चलिए इसको डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा और बेहतर बनाते हैं, मोटा थोड़ा डार्कर, राइट। तो हमारे पास में इसका जो रेजिस्टेंस का जो डायग्राम हो जाएगा वो हो जाएगा, अब एक रजिस्टर आप यहाँ लगा सकते हो, किन की जगह, R1 R2 और R3 की जगह पे। R1 R2 और R3 को रिप्लेस करने वाला रजिस्टर आप यहाँ लगा सकते हो, जिसकी वैल्यू होगी 1 ओम, जिसकी वैल्यू होगी 1 ओम, राइट। और इसके बाद में आप दूसरा रजिस्टर जो था हमारे पास वो 5 ओम का था, वो एज इट इज़ रहने वाला है, राइट। इसके बाद में तीसरा रजिस्टर आपने जो लगाया, जो तीसरा रजिस्टर लगाया वो हमारे पास में क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास R5 और R6 का रिप्लेसमेंट, जो कि कितना हो गया, वो हो गया 2.4 ओम का रजिस्टर, राइट। अब आपको मैं बताऊं कि देखिए R1 R2 और R3 रजिस्टर्स में, जो R1 R2 और R3 रजिस्टर्स थे यहाँ पे, जो अपने पास में, जो हमारे पास में रजिस्टर थे R1 R2 और R3, एक मिनट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ उसको, फिर समझ में आएगा आपको बेटर। देखिए R1 R2 और जो R3 रजिस्टर्स थे, इसके अंदर करंट जा रहा था I1, इसके अंदर करंट जा रहा था I2, और इस वाले के अंदर जा रहा था I3। जा रहा था कि नहीं जा रहा था। तो I1 R1 के अंदर जा रहा था, I2 R2 के अंदर जा रहा था, और I3 R3 के अंदर जा रहा था। तो भाई R1 + R2 + R3 जो तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, उसके अंदर करंट कितना जाएगा, I1 + I2 + I3, क्योंकि तीनों को रिप्लेस करने वाली रजिस्टर के अंदर इन तीनों के इक्विवेलेंट करंट जाएगा भाई। इन तीनों रजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगी उसके अंदर जो करंट भी जाएगा वो कैसे जाएगा, जो तीनों के अंदर जो उनका टोटल होना चाहिए वो जाएगा। तो भाई ये जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, जो 1 ओम का रजिस्टर आया, इसके अंदर करंट जो जाएगा अब वो इन तीनों का समेशन जाएगा, यानी कि करंट जाएगा I। अब भाई इसके अंदर जो करंट आया था वो था I4, और इसके अंदर जो करंट था वो कितना था, वो I5 था, और इस रेजिस्टेंस को आपने नाम दिया था R4 और इसको नाम दिया था
सॉरी इसको नाम दिया था R5 और इसको नाम दिया था R6। तो अब इसके अंदर जा रहा है I4 और इसके अंदर जा रहा है I5, और ये करंट जो है वो टूटे किस में से थे, वो करंट I में से टूटे थे, राइट। तो इन दोनों के अंदर का जो करंट का समेशन अगर आप करोगे तो वो कितना आएगा, टोटल करंट कितना आना चाहिए, I आना चाहिए, राइट। कितना आना चाहिए करंट, टोटल I आना चाहिए। तो R5 और R6 की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसके अंदर जो करंट जाएगा वो I4 और I5 का समेशन जाएगा। I4 और I5 का जो समेशन होगा वो हमारे पास में टोटल करंट कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। कुल मिला के उसके अंदर कितना करंट जाएगा भाई, I करंट जाएगा। तो ये जो रजिस्टर है इसके अंदर भी करंट कितना जाएगा, I। और I5 के अंदर तो करंट सॉरी रेजिस्टेंस, ये वाली जो 5 ओम की रजिस्टर थी उसके अंदर तो हमारे पास में करंट जा ही रहा था कितना, I। तो इन तीनों के अंदर जो करंट जा रहा है अब वो I ही जा रहा है। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली कैसे निकाली जाएगी, वो सिंपल एडिशन से निकल जाएगी। तो हमारे पास में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसी आ जाएगी, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो गए, तो इनकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 1 + 5 + 2.4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई कितना हो जाएगा, ये वैल्यू ये हमारे पास में आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास में 8.4 ओम। इज इट क्लियर। तो भाई समझ आया, तो समझ आया। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर। मेरे को लगता है कि सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ रही होंगी यहाँ पे, राइट। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, मतलब सिंपल तो नहीं था, थोड़ा सा पहले के सम्स से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, बट अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। अब तो हाँ ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन एक के बाद एक थोड़े से डिफिकल्ट तो होते ही जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनकी अपेक्षा जो भी अपन ने पहले किया। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखिए फंडा वही रहने वाला है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको जो बता दिया बहुत ही सिंपली बता दिया है कि भाई यहाँ पे कोई घबराने की और टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। मिस्टर करंट जब जाएंगे ना, तो भाई देखो मिस्टर करंट के पास कितने रास्ते आ रहेगा, करंट के पास रास्ते मिल जाएंगे ना आपको, तो आपका काम हो जाएगा बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको इसको दिखाई दे। देखिए मिस्टर करंट यहाँ से चलना चालू होते हैं और ए से हम हमेशा कितना करंट ले लेते हैं, आई करंट ले लेते हैं, राइट। तो मिस्टर करंट आई करंट, भाई साहब मिस्टर आई यहाँ से चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, जैसे ही वो सी पॉइंट पे पहुंचे मिस्टर आई, तो मिस्टर आई को देखिए 2 रास्ते, और जैसे ही मिस्टर आई को 2 रास्ते दिखेंगे वो हमारे पास में 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक एक्सेप्शन भी होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो मैं आपको लेटर ऑन पढ़ा दूंगा, राइट। बट वो 10th के सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा कि कब क्या होता है, राइट। तो अभी छोड़ो उसको, अभी तो आपको ये समझो कि भाई मिस्टर करंट यहाँ से चले और आई साहब जो यहाँ से चले, तो वहाँ यहाँ पे हमारे पास में 2 रास्ते दिखाई दे मिस्टर आई को, एक यहाँ पे और एक रास्ता यहाँ पे। तो आई अब स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट्स में से, I1 और I2 में, रिप्लेस हो गया किसमें, I1 और I2 में। अब मिस्टर I2 यहाँ से चले जाएंगे और डी पॉइंट पे पहुँचेंगे, और जो मिस्टर I1 है वो यहाँ से चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, उनके पास कोई और रास्ता तो है नहीं, वो बेचारे यहाँ से चले आएंगे, यहाँ से चले आएंगे, R3 R2 R4 में होते हुए वो पहुँचेंगे डी के पास में। तो I1 यहाँ पहुँचे मिस्टर I1, यहाँ पे भी I1 पहुँचे, और इस वाले में भी मिस्टर I1 पहुँचे, लेकिन इस वाले में मिस्टर I2 पहुँचे थे, रही पहुँचे थे नहीं पहुँचे थे भाई। तो अपने पास में यहाँ से फिर ये दोनों मिल गए, कौन भाई, यहाँ से I1 मिला और यहाँ से आके I2 मिल गया, और फिर ये बन गए कितना भाई, I बन गए। और जैसे ये I बने तो यहाँ से ये चले आ रहे आई, मिस्टर आई यहाँ से चले आ रहे और ये बी के पास पहुँच गए। इज इट क्लियर। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि जो R2 रजिस्टर है, जो R3 रजिस्टर है और जो R4 रजिस्टर है, इनके अंदर करंट जा रहा है I1 और I1। तो ये तो सीरीज में हो गए भाई, R2 R3 और R4 कैसे हो गए भैया, सीरीज में हो गए। कैसे हो गए सीरीज में, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको समझने वाली बात है कि क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो इनको ऐड कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑफ किसकी आ जाएगी, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगी इनकी, किसकी, R2 R3 R4 की आ जाएगी, R2 + R3 + R4। भैया बहुत ही सिंपल है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब R2 R3 R4 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3 + 3 + 3, कितना हो गया यार, ये आ गया मेरे ख्याल में 9 ओम। इज इट क्लियर। 9 ओम आ गया। अब इन तीनों रजिस्टर को रिप्लेस कर सकती है एक ही रजिस्टर, जो कि होगी कितने की, 9 ओम की, जो कि कितने की होगी, 9 ओम की। तो इस डायग्राम को अब मैं यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सो दैट आपके लिए चीज़ें कैसी हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे, इसको हम लोग 3 स्टेप में कर देंगे, राइट। तो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम कैसा होगा, देखिए यहाँ से मैं आपको इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास में पॉइंट ए है, और पॉइंट ए से हमने एक रजिस्टर लगाया, पॉइंट ए से हमने एक रजिस्टर लगाया, कोई कलर डिफरेंट ले लेते हैं। यहाँ से हमने पहला रजिस्टर
पहला रजिस्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया, राइट। तो पहला रजिस्टर हमारे पास ये है R1 रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया, राइट। R1 से थोड़ा सा हम फिर से आगे चलेंगे, आगे चले, R1 रजिस्टर लगाने के बाद जब हम आगे चले तो हमारे को मिला यहाँ पे पॉइंट मिला C पॉइंट मिला। और इस C पॉइंट से यहाँ से हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है R5, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। कैसा रजिस्टर लगा हुआ है? R5 रजिस्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? और R5 के बाद में ये जो जाती है लाइन वो हमारे पास में कहाँ जाती है? वो हमारे पास में जाती है पॉइंट D तक। और पॉइंट D के बाद में हमारे पास पीछे की तरफ अगर आप आएंगे, पॉइंट B की तरफ अगर आप आएंगे तो बीच में एक रजिस्टर आपको मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे R6। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है, जो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है वो हमारे पास में है R6। इज इट क्लियर? ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं ये तीनों भाई। ए पॉइंट जो था हमारे पास में, जो पॉइंट हमारे पास में कौन सा था? जो पॉइंट हमारे पास में ए था यहाँ पे, वो सी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में हमने कुछ नहीं किया। बस हमने किस रजिस्टर को रिप्लेस कर दिया? R2, R3 और R4 को रिप्लेस कर दिया। तो इनका रिप्लेसमेंट एक रजिस्टर आ जाएगा। अब इनका रिप्लेसमेंट कौन ले लेगा भाई? एक ही रजिस्टर ले लेगा। तो कोई एक रजिस्टर इनका रिप्लेसमेंट लेगा। इन तीनों की जगह पे अब मैं इन तीनों की जगह पे अब मैं क्या करूँगा? सिर्फ एक रजिस्टर लगा दूंगा। इन तीनों की जगह पे मैं क्या करूँगा? एक रजिस्टर लगा दूंगा। इन तीनों की जगह एक रजिस्टर लगा दिया जाएगा। और वो रजिस्टर जो होगा, जो एक रजिस्टर मैं इन तीनों की जगह पे लगाऊंगा, वो हमारे पास में, उसको आप कुछ और नाम दे सकते हो। जैसे हमने उसको नाम दे दिया R7। तो ये क्या है? ये बेसिकली जो R7 है वो बेसिकली रिप्लेसमेंट है R3, R2 और R4 का। किसका रिप्लेसमेंट है? R2, R3, R4 का। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास में, अब जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी भाई? वो आ जाएगी 9 ओम, क्योंकि इसने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब जो ये जो रजिस्टर है, जो नया रजिस्टर आया मेरे पास में, ये जो नया रजिस्टर आया, इस रजिस्टर के अंदर जो करंट जा रहा होगा वो जा रहा होगा कितना भाई? I1 करंट जा रहा होगा। कितना जा रहा होगा? I1। क्योंकि यहाँ से इन तीनों रजिस्टर्स के अंदर जो कि R2, R3 और R4 थे, कौन से थे? R2, R3 और R4 थे, उनके अंदर करंट कितना जा रहा था? I1। तो इनको जो रिप्लेस करेगा रजिस्टर, जिसने रिप्लेस किया, से R7 ने रिप्लेस किया यहाँ पे, तो इसके अंदर करंट कितना जाएगा? इसके अंदर जाएगा करंट I1। तो अब ये जो करंट है इसके अंदर वो कितना जा रहा है? I1। और I यहाँ तक पहुँचा था भाई। आई कहाँ तक पहुंचा था? आई पहुंचा था इधर तक। इधर तक कौन कौन सा करंट पहुंचा था? आई। और आई यहाँ पे टूटा था, जिसमें ये वाले पार्ट में कितना गया था? इसमें गया था I1। और इस वाले पार्ट में कितना गया था? I2। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में कि I1 जो करंट है वो हमारे पास में किस में जा रहा है? वो हमारे पास में जा रहा है R7 में I1, और R5 में जा रहा है करंट I2। I2 किस में जा रहा है? I2 किस में जा रहा है? R5 में। और R7 में जा रहा है I1। तो अब R5 और R7 जो हैं वो हो गए पैरेलल में। R5 और R7 क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। तो भाई क्यों ना इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली जाए अब। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इनकी जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगी वो हमारे पास में आ जाएगी कितनी? वो हमारे पास में आ जाएगी 1/R5 प्लस 1/R7। इज इट क्लियर? तो अब हमारे पास में इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई वो ये आ गई। और हमारे पास में यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, भाई R5 का वैल्यू कितना है? R5 का वैल्यू था 3 ओम। R5 का जो वैल्यू है वो है 3 ओम। और R1 का वैल्यू कितना है? यहाँ से देख लेते हैं। R1 का वैल्यू भी हमारे पास में कितना है? 3 ओम है। इस वाले का रेजिस्टर का वैल्यू भी 3 ओम है। इस वाले का रेजिस्टर का भी वैल्यू 3 ओम है, राइट। तो हमारे पास में ये वैल्यूज़ आपको मालूम है, ठीक है। तो R5 का वैल्यू आप रख दीजिए 1/3, और यहाँ पे हमारे पास में R7 का वैल्यू पुट कर दिए तो 1/9 हो जाएगा। इनका LCM कितना आएगा सर? इनका LCM कितना आ जाएगा? इनका जो LCM आ जाएगा 1/रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तो इनका जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 9 नीचे आ जाएगा LCM में, और हमारे पास में कितना आ जाएगा? 3 + 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/9। ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 4/9। तो इसकी इक्विवेलेंट, तो इसकी हमारे पास में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ गई, वो हमारे पास में कितना आ गया? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ गया? वो हमारे पास में आ गया 9/4 आ गया। वो कितना आ गया भाई? 9/4 आ गया। 9/4 ओम हो गया। इज इट क्लियर? तो आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ गया था भाई? यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस कितना आ गया था? 9/4 ओम आ गया था। इज इट क्लियर? ठीक। तो
ये जो हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गया है 9/4 ओम, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर दिए, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2.25 ओम। ये कितना आ गया 2.25 ओम। तो अब ये दो रेजिस्टर्स हैं जो हमारे पास में R5 और R7 दिख रहे थे, R5 और R7 को रिप्लेस कर देगा कौन सा रेजिस्टर, एक 2.25 ओम का रजिस्टर। तो अब इस डायग्राम को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास में, अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से हमारे पास में एक जो है पहला रजिस्टर है, जो हमारे पास पहला रजिस्टर है वो है R1, जो R1 लगा हुआ है वो हमारे पास में पहला रजिस्टर हो गया। उसके आगे गए, उसके आगे अब इन दोनों रजिस्टर को पॉइंट C के बाद में ये R5 और R7 को रिप्लेस कर देगा। अब एक रजिस्टर उसको हम लोग ले लेते हैं R8, ठीक है। तो R8 हो गया यहाँ पे, और R8 ने रिप्लेस कर दिया किसको, R5 और R7 को। और R8 और R5 और R7 का जो रिप्लेसमेंट है, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था भाई, R8 के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.25 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 2.25 ओम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2.25 ओम, क्योंकि R5 और R7 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, 2.25 ओम। तो R8 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2.25 ओम हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 ओम है। और इसके बाद में यहाँ से पॉइंट आ जाएगा D, और D पॉइंट के बाद में जो हमारे पास रेजिस्टर लगा हुआ था वो कितना लगा था, R6 का लगा था। R6 की वैल्यू कितनी थी, 3 ओम थी। इज इट क्लियर। अब यहाँ से जो हमारे पास करंट आया था, ए पॉइंट ये है, ये हमारे पास में पॉइंट क्या है, ए है, और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। तो ए से जो करंट गया था वो हमारे पास में कितना था, जो ए से करंट चला था वो कितना था भाई हमारे पास में, वो था आई। अब आई करंट इसके अंदर जाएगा, और आई करंट ही इसके अंदर जाएगा, और आई करंट ही इसके अंदर जाएगा। आप सोच रहे होंगे इसके अंदर आई क्यों जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार, इस वाले के अंदर R5 के अंदर I2 था, R5 के अंदर I2 करंट जा रहा था, और R7 के अंदर I1 करंट जा रहा था। तो हमारे पास इन दोनों का रिप्लेसमेंट जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, R8 होगा। और R8 के अंदर करंट जाएगा I1 प्लस I2 के बराबर, तो यानी I जाएगा। तो अब ये जो R1, R8 और R6 हैं, जो R1, R8 और R6 हैं, ये तीनों के अंदर करंट जा रहा है I। तो ये जो इनको हमारे पास में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, तो ये कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, बिकॉज इनके अंदर करंट कैसे जा रहा है, सेम जा रहा है। A से C, C से D, D से B तक एक ही रास्ता है। तो हमारे पास में करंट कैसा हो गया इनमें, ये हमारे पास कनेक्शन कैसा हो गया, सीरीज। तो करंट कैसे जाएगा, एक ही जाएगा, इसलिए करंट कनेक्शन कैसा हो जाएगा, सीरीज में। तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब आएगी, तो हमारे पास में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी किसकी, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगी किसकी हमारे पास में, R1 प्लस R2, मतलब हमारे पास में जो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्शन में हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला लगता है, राइट। और हमारे पास में यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं वो कौन कौन से, उनका नाम है R1 प्लस हमारे पास में दूसरा रजिस्टर क्या है, R8 प्लस हमारे पास में तीसरा रजिस्टर क्या है भाई, R6, तीसरा रजिस्टर क्या है, R6। तो हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई, R1 प्लस R8 प्लस R6। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ गया यहाँ पर वो कितना आ गया भैया, वो आ गया हमारे पास में 3 प्लस 2.25। इसका रेजिस्टेंस कितना था भाई, 2.25 था, और इसके बाद में हमारे पास में तीसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना था, 3। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, और 8.25 ओम हमारे पास में इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। तो इज इट क्लियर। तो आई होप ये वाला वीडियो लेक्चर मेरे बच्चों को बहुत ही क्लियर हो गया होगा, और अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाओगे। मैं आपको कुछ सम्स प्रोवाइड करूंगा अपनी तरफ से, सो दैट आप उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। और उसके बाद पहला स्टेप होता है भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कमांड कर लो। क्या कर लो भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पे ना आप क्या कर लो, कमांड कर लो। बहुत अच्छे से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आ जाए। जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से निकालना आ जाएगा, तब मैं उसके आगे आपको पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और बाकी सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। क्योंकि भाई पहले इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना ढंग से नहीं आ रहा है, अगर आप उसमें ही मिस्टेक करते रहे तो फिर सवाल कैसे करोगे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो पहला बेसिक होता है भाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, देन आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। जो मैं पूरे न्यूमेरिकल्स जब आपको कराऊंगा तो आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक तब तक क्या हो जाएगी, कमांड आ जाएगी। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूं भाई, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, जो मैंने
थ्योरी पढ़ाई, जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने छोटी छोटी बताई हैं उसमें, वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है भाई, बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल, चाहे फिर वो 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल हो, वो ईजी होता है। बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए, थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए किस सिचुएशन में क्या क्या होने वाला है, और फिर आपका न्यूमेरिकल बहुत ही सही होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? बहुत ही ईजी होता है न्यूमेरिकल, तो मैं कहता हूँ आप खुद कर लेंगे अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो समझ में आया मैं भाई क्या कहना चाह रहा हूँ? तो चलिए अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, और जिन बच्चों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज सून एज आई अपलोड द वीडियोस एंड यू विल नॉट बी मिसिंग एनी वीडियोस, राइट? तो चलिए मिलते हैं, घर पे रहिए, तब तक आप सेफ रहिए, बाय बाय।